What you say in anger doesn't disappear even when the fight ends. There are certain things, certain words, certain sentences that you should never say. No matter how big the fight is, no matter how intense the argument is, no matter how difficult the conversation is, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस चीज के बारे में या जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रही थी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फाइट या आर्ग्यूमेंट आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा. पर ये जो वर्ड्स आपने बोल दिए और उन वर्ड्स के बाद उस इंसान को जो फील हुआ व्हेन यू सेड ऑल दैट टू देम, दैट विल फॉरएवर स्टे विद देम. Those words will keep echoing in their mind. And no matter how much you apologize, guys, how much you try to make things right, there are certain conversations, certain words, certain things, certain sentences from which you can never come back. तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बॉन्ड्स है, कुछ ऐसी फ्रेंडशिप्स है, रिलेशनशिप्स है, द बॉन्ड यू हैव विद योर पार्टनर, योर फैमिली, जो आप कभी डिस्ट्रॉय करने का रिस्क ही नहीं ले सकते, वो 19 से 20 भी नहीं हो सकते, बिकॉज दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट दे आर टू यू, देन दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड नेवर से टू देम. No matter how worse you would say that this is the worst fight of your life, no matter how big the argument is, no matter how major the fight is, these things, these words, these sentences should never be spoken out of your mouth to someone who holds value in your life. हर रिलेशनशिप में ना लड़ना और फाइटिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, डिसएग्रीमेंट्स होना भी नॉर्मल है. इनफैक्ट इफ यू पर्सनली आस्क मी, आई वुड से दैट एवरी हेल्थी बॉन्ड इन योर लाइफ will have some level of fighting or arguments or differences, क्योंकि that's what you do with the people you love. You talk about everything. तो हल्का फुल्का difference of opinion होना is absolutely okay. But guys, one thing you should always remember in life is that fighting is okay if you're fighting to solve something. कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सॉल्व करना चाहते हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना चाहते हो, उस चीज के लड़ना अलग बात होती है. पर इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि सामने वाले को हर्ट करना है, दैट्स नॉट कूल. Hi guys, I am Iknoor and welcome back to another interesting YouTube video. आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ the things that you should never say to anyone, even when you get extremely angry, even when that fight is the biggest fight of your life. Because आपने ऐसा कुछ कह दिया ना, then it will ruin the trust, the emotional stability, the respect and that bond that you have with that special someone for forever. And on that note, let's begin watching, guys. You always and you never. Again, I think इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी काफी बात की है दैट ऑलवेज और नेवर बहुत हैवी और जेनेरिक वर्ड्स होते हैं. और जब हम किसी आर्ग्यूमेंट में ऐसे वर्ड्स यूज कर लेना, नो मैटर हाउ लेजिट आर्ग्यूमेंट इज एंड नो मैटर हाउ राइट द थिंग दैट वी टॉकिंग अबाउट इज, द मोमेंट यू से थिंग्स लाइक ना तू हमेशा ऐसे करता है या तू कभी ऐसे नहीं करती यार, तो सामने वाला ना फिर अगर इवन इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, इवन इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, दे विल नॉट डू दैट बिकॉज इससे आपने उनको ट्रिगर कर दिया है. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टिंग, और मे बी उनका पर्सपेक्टिव होगा इस मन में कि चलो यार मैं सुनता हूँ ये क्या कह रही है, अब उनको लगेगा वाह यार अब तो मुझे अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि उनको लगेगा आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो. और उससे भी ज्यादा उनको लगेगा अरे हाउ कैन यू से आई एम दिस पर्सन, हाउ कैन यू से आई ऑलवेज डू दैट. So what happens is that the conversation entirely shifts from them trying to understand your perspective to them trying to defend themselves. And why will they not do that, guys? It's only human. आप अपने आप से भी honestly पूछो, अगर कोई आपको आगे बोलेगा तू हमेशा ऐसे करती है, आप भी तो अपने आप को justify करोगे ना. And the moment that perspective shifts ना guys, the entire conversation will go for a toss. तो अगर आपको सामने वाले से कभी कुछ ऐसा कहना भी है तो you can say that sometimes I wish we could also do this. बात करने का तरीका बदलो, बात का इंटेंशन वो ही रहेगा, आपको बात अपने इमोशंस लेके आने वो सही रहेगा, बट अगर आपका तरीका गलत हो गया ना तो नो मैटर हाउ राइट योर इंटेंशन वाज, दैट कॉन्वर्सेशन एवरीथिंग विल जस्ट गेट लॉस्ट. So be very careful, do not ever make such big generic statements because this will just change the entire tonality and the focus of the conversation. The next thing you need to stop doing is that you need to stop personally insulting or attacking that person. अब आपको लगेगा यार तो क्या हो गया, अगर मैंने किसी को ये बोल भी दिया तू पागल है क्या, तो क्या बड़ी बात है. एक तो इट इज नॉट काइंड, एंड सेकेंडली गाइज इफ यू आर इन द मिडल ऑफ एन आर्ग्यूमेंट एंड यू कॉल समवन थिंग्स लाइक ओ यू आर सो इमेच्योर, ओ यू आर सो किडिश, या फिर तू ना पागल है, तो सामने वाला तो ट्रिगर होगा ही ना. एंड गाइज अगर
इट्स वेरी सिंपल. अगर आप किसी के साथ मजाक मजाक में हंसी खेल के लिए कुछ बात कर रहे हो, उसमें आपने किसी को कुछ बोल दिया तो आप दोनों फन मूड में हो, इट वोंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस. बट इफ यू आर फाइटिंग विद समवन एंड यू से सच थिंग्स टू देम, दे विल ऑल्सो गेट ट्रिगर्ड. उनको लगेगा अच्छा अब तू मेरी पर्सनैलिटी पे आ रहा है, अब तू मेरे कैरेक्टर पे आ रहा है, अब तू देख मैं क्या बोलूंगा. बस फिर तो फाइट सॉल्व होने का छोड़ दो, फाइट तो पता नहीं क्या 10 और फाइट शुरू हो जाएंगे, बिकॉज देन यू गाइज विल गो टू दोज लेवल्स. दैट्स नॉट ओके, दैट्स नॉट जस्टिफाइड. एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर एक फाइट एक इंसान से किसी इशू को लेके हो रही है तो आप पर्सनली उस इंसान का कैरेक्टर पे क्यों जा रहे हो, उस इंसान के कैरेक्टर को क्यों अटैक कर रहे हो. आपको उस मुद्दे का प्रॉब्लम है ना, आप उस इंसान की पूरी मतलब एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर दोगे. सो वन प्रो टिप फॉर ऑल ऑफ यू ओवर हियर इज दैट यू कैन have an argument with someone without being disrespectful or without insulting their character. Healthy arguments जैसी चीज भी होती है and it's very much possible. Bringing up the past again and again, no, stop doing that. क्योंकि the moment you find yourself saying things like last time also this happened, या फिर पता है ये पहले भी हो चुका है, I know how this will end. The moment you say this, guys, you're bringing up old wounds, you're bringing up those emotions, you're bringing up so much of, emotional baggage. And my question to you is it actually even worth it? Because the moment you do this or you say such things ना, दो चीजें होती है. सामने वाला अगर उन्होंने कुछ आपके साथ पहले भी गलत किया है तो उनको वो गिल्ट आ जाता है, वो गिल्ट हिट करता है, वो इमोशंस हिट करते हैं. दे गो बैक इनटू दैट जोन वेयर दे लाइक ओ माय गॉड आई एम सच अ टेरिबल पर्सन, हाउ कुड आई डू दिस टू हिम और हर. एक तो वो हो जाता है कि वो भी इतने साल 2-3 साल या जितने भी साल पुरानी आपने बात की है वो भी उस जोन में चले जाते हैं. एंड सेकेंडली गाइज, उनको ना वो थॉट आ जाती है, वो पर्सपेक्टिव आ जाता है या फीलिंग आ जाती है कि मैं कुछ भी कर लूँ ना, ये वो चीज़ भूलेगा ही नहीं. ही विल नेवर फॉरगिव मी. So they go into a stage of emotional exhaustion where now they will not even try to come and talk to you or make things right, क्योंकि उनको लगेगा यार ये तो अभी तक पास्ट की बात लेकर बैठा हुआ है, तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मैं आगे बढ़ के कोई नई बात इसके साथ करूँ. शी स्टिल नॉट और ही स्टिल नॉट ओवर अबाउट और शी स्टिल थिंकिंग अबाउट व्हाट हैज हैपेंड. तो ओवर इट को तो छोड़ ही दो. तो अगर अभी भी वो वाला हर्ट दिल में लेके बैठी है तो मैं आगे बढ़ूंगा भी कैसे यार. आप समझ रहे हो उनका पर्सपेक्टिव क्या होगा. उनको लगेगा कि यार इतना सारा डैमेज मैं अंडू कैसे करूँ. तो माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू हियर इज दैट पास्ट के अगर कुछ अनरिजॉल्व, एक तो पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्हेनेवर थिंग्स हैपन प्लीज रिजॉल्व देम देन एंड देयर. एंड इफ यू कांट तो पास्ट का ना कोई भी ट्रॉमा लेके ना सामने वाले को टॉन्ट मत करो यार. आपकी पास्ट में जो भी इश्यूज है ना वो वेपन नहीं है कि आप उसको लेके अटैक कर रहे हो सामने वाले को. इफ इट्स स्टिल अनरिजॉल्व देन ओके, वी आर ऑल ग्रोन अप, प्लीज हैव मैच्योर कॉन्वर्सेशंस एंड एक्ट लाइक एडल्ट्स. And don't bring it up in a new fight because that is one of the worst things you could do for that bond. Next one is, guys, threatening them. Yes, you heard it right. धमकी देना, saying things like ठीक है I leave you then, या फिर अब अगर अगली बार तूने ऐसे किया ना तो देखना मैं क्या करूंगी. Again I'm saying tonality और perspective और हर situation की बात अलग होती है. पर अगर आप हमेशा सामने वाले को in a space of insecurity या fear रखोगे ना that oh I will leave, then already you're causing a lot of damage to that bond, guys. क्योंकि that person will stop feeling secure with you because they will convince themselves कि आज नहीं तो कल ये चली ही जाएगी. So ठीक है, उनको भी लगेगा कि ठीक है यार मैं भी क्या करूँ अब इस लड़ाई को सॉल्व करके, ये तो वैसे भी चली जाएगी. शी इज लुकिंग फॉर रीजंस टू गो rather than looking for reasons to stay. And the moment a person has that perspective, guys, वो आपको मनाने नहीं वाले. They will not come and talk to you. They will not even discuss anything with you because you are constantly threatening them. और आप सामने वाले को ये भी फील करा रहे हो कि आपको तो ऐसा लगता है कि अगर मैं चलेगी इसकी लाइफ रुक जाएगी. Nobody likes to feel that way. And चलो मान भी लिया कि आप convinced हो कि हाँ this person can't do without me, they need me. Then why are you making somebody realize about their insecurities? Are you a good person? Are you being a good friend or a partner over here if you doing that? एंड गाइज ट्रस्ट मी, खाली धमकियां ना इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ बिग जोक ऑन यू. क्योंकि अगर आप हर बातें बोल दोगे अरे मैं तो चली जाऊंगी, फिर आप जाते भी नहीं हो, तो सामने वाला आपको सीरियसली लेगा भी नहीं. उनको लगेगा हाँ ठीक है ऐसी बोलती है, जाती तो है नहीं. तो मेरा एडवाइस आपको यहाँ पे ये होने वाला है, डोंट थ्रेटन, डोंट बुली समवन, डोंट प्ले विद देयर इमोशंस, बट ऑल्सो रिस्पेक्ट योरसेल्फ. अगर जाना है ना तो एक्चुअली चले जाओ. बार बार मैं चली जाऊंगी और फिर बोल के वापस आ जाना, इट्स गोइंग टू अगेन डू अ लॉट ऑफ डैमेज. नेक्स्ट वन इज साइलेंट ट्रीटमेंट टाइप बिहेवियर. अब आप बोलोगे अरे बट इग्नोर एवरी वीडियो में यू तो से दैट साइलेंस इज द बेस्ट आंसर. ऑफ कोर्स गाइस, बट वो उन सिचुएशंस के लिए वो यू आर नॉट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, वो कम्युनिकेशन ही एस्टैब्लिश नहीं है आप दोनों के बीच में, या फिर एक ऐसी सिचुएशन है कि अब आप कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज दैट्स हाउ हर्ट और हार्ट ब्रोकन यू आर. बट साइलेंस वाले बैरियर्स जिसके बारे में मैं इस पॉइंट में डिस्कस कर रही हूँ, दोज आर सेइंग थिंग्स लाइक आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, व्हाटएवर, तुझे जो करना है तो वो कर. The moment you say such things, आप सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स को शट डाउन कर रहे हो और सामने वाले को लगेगा यार मैं इससे बात ही क्या करूँ, ये बात करना ही नहीं चाहती है, या फिर no matter how hard I try, he's not even interested in having a conversation, and that's where everything goes for a toss, guys, because अब तो बात करने के लिए सामने वाले को लगेगा मैं बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसको बात ही नहीं करनी है.
This is not okay. Why do you want to make the other person feel that this bond is not important to you, या फिर ये आपके लिए इतना insignificant है कि आपको लग रहा है छोड़ो यार, मुझे इसके बारे में बात तक नहीं करनी. आई एम श्योर आपको लग रहा होगा ओ नो मैंने कितनी बार ये बोला पर मेरा ये इंटेंशन तो नहीं था. आई एम श्योर नहीं होगा, बट सामने वाले को तो यही लगा. इसलिए मैं बार बार इस वीडियो में बोल रही हूँ कि काफी माइंडफुल रहो कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है और कितना बोलना है. एंड आई गेट इट गाइस, कभी कभी कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ फाइट्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे लिए बहुत हैवी हो जाती है एंड वी डेफिनेटली नीड सम टाइम अवे फ्रॉम दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड कि ओ यार एग्जैक्टली हुआ क्या है. अगर आप ऐसी भी किसी सिचुएशन में हो, यू कैन से थिंग्स लाइक यार बात तो मुझे भी करनी है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू अभी मेरा दिमाग एकदम थक चुका है. लेट्स टेक अ ब्रेक और लेट्स टेक सम स्पेस फॉर अ फ्यू डेज एंड आई विल टॉक लेटर, बट वी विल डेफिनेटली टॉक. Give them that. Honestly, I would just say one more thing that the moment you say ना किसी को मुझे स्पेस लेनी है, वो भी उनको ट्रिगर कर जाता है. तो आइडियली तो भी मत बोलो, बस इतना बोलो बात तो मुझे भी करनी है, अभी मैं एग्जॉस्टेड हूँ, चल 2 दिन का टाइम लेता है, परसों वील टॉक. सामने वाले को वो उम्मीद तो दो, वो आस तो दो ना. आप तो बिल्कुल ओ मुझे बात नहीं करनी, जो मर्जी करना है करो, तो सामने वाला बेचारा क्या करे यार. उनको तो यही लगेगा इसको पड़ी नहीं और मेरी यहाँ जिंदगी रुक गई है इसके जाने. फर्स्ट थिंग विच इज द नेक्स्ट थिंग जिसके मैं बात करने वाली हूँ, स्टॉप कंपेयरिंग देम टू अदर्स. डोंट से थिंग्स लाइक ओ मेरे फ्रेंड का जो हस्बैंड है ना वो तो ऐसे करता है, या फिर उसके साथ ना एवरीथिंग फील्स सो इजी, उसके साथ देयर इज अलग सा कंफर्ट. Oh my God, guys, that's the worst thing you can do to someone, because the moment you feel the सामने वाला feel replaced, they're not even going to fight it anymore. Because उनको लगेगा यार मैंने इतना कर दिया इस इंसान के लिए, and at the end of the day they're just comparing me to someone else, and that fear ना कि oh so you found somebody better than me and you just replaced me. That's a very bad feeling. That will definitely kill your friendship, because that person will just forever sit with that thought. And guys, no matter what you do, they can never forgive you for saying those things. They will never be able to forget. वो खुद भी कितना भी चाह लेना कि यार I wish मैं भूल जाता कि तूने मुझे ये सब बोला है, but नहीं हो पाता है, because that feeling is a very bad and a very heavy feeling to carry. And maybe you said it in an impulse, you didn't even think it through and आपने बोल दिया, but जिसको आपने बोला है ना उनको ही पता, उनको क्या फील हुआ है ये सुनकर. तो डोंट डू दैट. लाइक कंपैरिजन तो बिल्कुल मत करो. अपना उस इंसान के साथ क्या बॉन्ड है ना उस पर फोकस करो. जिंदगी में किसी नए इंसान को 4 दिन मिले, उनके साथ हंस के लिया, या किसी सोशल मीडिया कपल की एस्थेटिक क्यूट रील्स देख ली हैं, तो डोंट थिंक दैट इज व्हाट लाइफ इज. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो लाइफ इज, राइट? So yeah, what I'm trying to tell you here is that please value real people, real friendships, real love. Don't just get misled by 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, या फिर 1, 2, 4 इंस्टाग्राम रील्स जिनके मिलियन व्यूज है, जबकि वो रील्स दे वर वेरी मच प्री प्लान्ड एंड शॉर्ट एंड एवरीथिंग, राइट? एंड द लास्ट वन गाइज इज स्टॉप सेइंग थिंग्स लाइक यू आर ओवर रिएक्टिंग, या फिर यार तू थोड़ा ओवर ही सेंसिटिव है. नो 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 नो. पहली बात तो मुझे ये बताओ, हम कौन होते हैं किसी और के इमोशंस को क्वेश्चन करने वाले या कुछ ऐसा बोलने वाले? और अगर हम किसी को ऐसा कुछ बोल देते हैं ना गाइस, तो सामने वाले को ऐसी फीलिंग लगती है या उनको ऐसी फीलिंग आती है यार इसको तो मेरे इमोशंस तक की नहीं पड़ी. इससे पता क्या होता है, या तो वो कंप्लीटली शट डाउन कर जाएंगे, वो आपसे बात ही करना बंद कर देंगे, आपसे क्या छोड़ो वो एक अपने ही ककून में चले जाएंगे, या फिर वो बहुत तगड़ा एक्सप्लोड करेंगे गाइस, बिकॉज दे विल जस्ट बी लाइक यार अब मैं क्या करूं, मेरा दिल है और तू मुझे आके बोले तेरे दिल में प्रॉब्लम है कि तुझे इतना फील हो रहा है. दैट्स नॉट ओके. एंड ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट देयर कुड जेन्युइनली बी अ सिचुएशन वेयर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम. इवन इन दोज सिचुएशंस ना डोंट क्वेश्चन समवन्स इमोशंस और रिएक्शंस ऑफ फीलिंग्स. जस्ट से कि देख यार आई गेट इट, तुझे ये बात बुरी लगी है, पर प्लीज मुझे पता ना, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा इस इशू को उस तरह से. अगेन गाइस, बात करने का तरीका बदलना है. सामने वाला भी तो उस बॉन्ड को बचाना ही चाहता है और आप भी. सो व्हाई डू यू नॉट बोथ ऑफ यू मीट ईच अदर समवेयर इन द मिडिल, है ना? एंड गाइस, दिस इज द वन ट्रूथ अबाउट लाइफ दैट यू नीड टू रियलाइज दैट हमारा गुस्सा ना बड़ा टेम्परेरी होता है. जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है. बट द इम्पैक्ट आवर वर्ड्स क्रिएट, दे स्टे फॉर एवर. So be very mindful about the words you're saying and the way you're saying it, क्योंकि the damage can be forever. And my question to you is it even worth it? क्योंकि मैं हमेशा यही कह रही हूँ, लड़ाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लड़ाई किसी चीज को सॉल्व करने के लिए होनी चाहिए, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं. तो नेक्स्ट टाइम ना अगर किसी लव्ड वन के साथ अपने आप को ऐसी सिचुएशन में यू फाइंड योरसेल्फ इन, then just ask a question before you even say anything. Now ask this question to yourself, that like about what you're saying, that am I saying it because this is going to help the situation, or am I saying it because it's just going to hurt them? That one question of self-awareness, that will change the entire game for you.
With that, we come to the end of today's video. आज के वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा relatable लगा? Please let me know in the comments down below. And if you found this video very relatable, very helpful and very insightful, then please guys जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो और ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली ग्रुप पे हर जगह शेयर करो. और सुनो, आपको एक प्रो टिप दे के जाऊँ. लाइफ में ना, यू कैन आइदर विन एन आर्ग्यूमेंट और विन अ रिलेशनशिप. यू कांट ऑलवेज हैव बोथ. तो अपनी चॉइसेस ध्यान से रखना और सुनो, अपना ध्यान भी रखना. I'll see you super soon and I hope you make amazing choices. Bye guys.